4 बच्चे होने के बावजूद कवि खान अकेले क्यों रहते थे? जितने बड़े वो फनकार थे उससे बड़े वो इंसान थे। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि इज्जत पाकिस्तान से मिलनी है, हर चीज पाकिस्तान से, कमाना पाकिस्तान से है और बच्चों को सेटल कर देना है पाकिस्तान से बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कवि खान सारी जिंदगी आखिर मौत से क्यों डरते रहे और किस बात का खौफ था जो उन्हें कनाडा ले गया? उम्र भर कनाडा से भागने वाले कवि खान आखिरकार कनाडा में क्यों दफन हुए? 4 बच्चे होने के बावजूद कवि खान अकेले क्यों रहते थे? उनके बच्चे उनके साथ क्यों रहना पसंद नहीं करते थे? एक पालतू कुत्ते को अपने बच्चों से ज्यादा अजीज रखने की वजह क्या थी? कवि खान की निजी जिंदगी के पोशीदा पहलुओं पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ा अदाकार, मैं कहती हूँ कि सदियों में ऐसे अदाकार पैदा होते हैं, ऐसे अदाकार जिनको हम सारे बचपन से देख रहे हैं और इतना वर्सटाइल अदाकार, यकीन करें कि पाकिस्तान में एक हीरा था। अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें तो ऐसे हीरो की बहुत कदर की जाती है, उनको कौमी एजाज़ात से नवाजा जाता है। इनको एजाज़ात से नवाजा तो गया, लेकिन उस कौमी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन नहीं की गई जिससे फ़नकार चाहते थे। जैसे कि हमारे फ़नकार सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, आखिर में कसम पुरसी की ज़िंदगी बेचारे गुजारने पे मजबूर हैं और जो गवर्नमेंट है वो ज़रा भी कदम आगे नहीं बढ़ाती। कवि खान जो है उनकी फ़नी ज़िंदगी तो एक खुली किताब थी। यकीन करें कि ऐसा इंसान जो एक एकेडमी की जो है अगर मैं कहूँ कि वो एक एकेडमी थे तो गलत नहीं होगा, लोगों ने उनसे बेपनाह सीखा और हर इंसान, यानी कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, हर इंसान ने कहा कि जी कवि खान जैसा जो फनकार है वो तो सदियों में पैदा होता है। उनकी जो फ़नी ज़िंदगी थी, यकीन करें वो तो खुली किताब थी। वो अपने काम के लेजेंड थे और हमेशा जो है अपने काम की वजह से याद उनको रखा जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि आप खुद को क्या कहलवाना पसंद करते हैं तो उनका कहना था कि जी मैं एक फ़नकार हूँ और यही मेरा तारुफ है, मुझे इसी तारुफ के साथ जो है अपनी पहचान दुनिया में सामने लाना पसंद है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन निजी ज़िंदगी में जैसे हर एक की निजी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती है, उनकी ज़िंदगी भी मुश्किलात का शिकार थी। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कहते हैं किसी फनकार को देख कर के भाई ये तो ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको तो कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, सारे मसले जो हैं हम लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी प्रॉब्लम्स जो हैं कवि खान साहब ने फेस की वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे और नॉर्मल लोगों की तरह ही उनकी ज़िंदगी भी मुश्किलात का शिकार थी। उनकी वाइफ नाहिद बेगम जो है हमेशा उनके साथ रहीं, हमेशा उनके साथ साई की तरह रहीं, लेकिन बच्चों के साथ कवि खान की ज़्यादा नहीं बनी। बच्चे कनाडा में जाकर सेटल हो गए और कवि खान को कनाडा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंसान को क्या पता होता है कि जो मुल्क आपको जाना पसंद नहीं, आज वहीं पर उनको ज़मीन मिली, उनको तदफीन उनकी वहीं पर की गई। इंसान अपनी सारी ज़िंदगी बहुत प्लानिंग्स करता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन आखिर में उसको नहीं पता होता जब वो दुनिया से चला जाता है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ। उनको नहीं पता होगा कि वो पाकिस्तान लाई गई या जो मुल्क उनको पसंद नहीं था वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए बहुत कम कनाडा जाया करते थे अपने बच्चों के पास। वो कहते थे पाकिस्तान मेरा जुनून है, पाकिस्तान मेरा इश्क है, पाकिस्तान ही मेरा सब कुछ है। लेकिन जी उनको जो है कनाडा में उनकी तदफीन हुई। घर वालों से मुतालिक उन्होंने बताया कि मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते हैं, लेकिन वो कनाडा में रहते हैं बच्चों के साथ, मुझे अपने पोते पोतियाँ बहुत ज़्यादा याद आती हैं जिनके बारे में मैं सोच कर जो है वो अफसरदा हो जाता हूँ। लेकिन वो उधर सेटल हैं, मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दे दी है। पाकिस्तान की आवाम मेरा सब कुछ है, मेरा असासा है, मेरा काम मेरा असासा है और मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी लम्हात तक जो है वो काम करता रहूँ। अच्छा जी, डैश नाम का एक कुत्ता था उन्होंने पाला हुआ और वो उससे बेहद मोहब्बत करते थे। वो कहते थे शायद मैं अपने बच्चों से ज़्यादा डैश के साथ जो है जो कुत्ता था उसके करीब रहा हूँ, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत उनसियत है। जब भी वो कनाडा जाया करते थे तो अपने मुलाजिम वसीम को फ़ोन करते थे। मेरी वसीम साहब से बात हुई है कॉल पे, उनसे मेरी बहुत लंबी डिस्कशन हुई। उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे वाक़यात बताए कि किस तरह के इंसान थे कवि साहब। उनका एक पहलू मेरे ख्याल में दुनिया के सामने आया। 1% दुनिया उनको जानती थी, लेकिन यकीन करें कि जितने बड़े वो इंसान थे, जितने बड़े वो फनकार थे, उससे बड़े वो इंसान थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी वसीम से बात हुई है, वसीम ने बताया कि जी जब वो कनाडा जाते थे तो वो कहते थे, मुझे कॉल करते थे दिन में 3-3 4-4 बार और कहते थे मेरे कुत्ते डैश जो है उसका बहुत ख्याल रखना, और उसके ख्याल के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। कवि खान के साथ बचपन में एक वाक़या पेश आया
और वो सारी उम्र इसी वजह से मौत से डरते थे। वो हर जगह वो वाक़या बताया करते थे कि नहर में डूबने का वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो कहते हैं कि एक पुल था जिस पर से पानी गुजर रहा था, मेरे साथ मेरे भाई भी नहा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा कि मैं नहर में डूबने वाला हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ा और बाहर निकाला और मेरी ज़िंदगी बचाई। उस वक्त से वो कहते हैं कि मैं पानी के कभी करीब नहीं गया, मैंने स्विमिंग भी नहीं सीखी क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता था। कवी खान ने बताया कि मैं इतना मजहबी तो नहीं हूँ। यही बात उनके मुलाजिम जो है वसीम ने बताई। वसीम ने कहा कि कवी खान जो है वो सुबह सुबह 4 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते थे और जो है तस्बीह किया करते थे, लेकिन लोगों को वो ये बताते नहीं थे। लोगों को वो कहते थे ये मेरा और अल्लाह का मामला है और मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मज़हब के बारे में, मैं अल्लाह से कितना करीब हूँ, मैं लोगों को बताऊँ। तो वो कहते हैं कि जी वो काफ़ी हद तक कवी खान साहब कहते हैं कि मैं मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। कवी खान ने बताया था कि जी मुझ पर बहुत सारी मुश्किलात आई और मैं हमेशा ये बोलता था कि मुश्किलें इतनी आई मुझ पर कि आसान हो गई। उन्होंने अपनी मुश्किलात के बारे में बताया कि जी मेरी मुश्किलात पर 5-6 नॉवेल्स लिखे जा सकते हैं। मेरी ज़िंदगी भी आम लोगों की तरह है, जिस तरह से आम लोग ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि जो लोग कहते हैं कि फला अदाकार उसके पास सब कुछ है, फला बंदा कितना अमीर है, ढींग बंदा ये है वो है, सारे अजाब और मुसीबतें हम लोगों पे आ गई हैं। तो देखें, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने रखते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स सिर्फ अल्लाह से शेयर करते हैं। और जो कवी खान हैं उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा अल्लाह से शेयर की। वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं लेकर आए दुनिया के सामने, वो भी आम इंसान थे हमारी तरह और उनकी ज़िंदगी में भी बेहद प्रॉब्लम्स थी। यह हकीकत है कि कवी खान पाकिस्तान के हाईली पेड जो है अदाकार थे और वो आखिरी वक्त तक काम करने की कोशिश करते रहे। कवी खान का आखिरी ड्रामा मेरी शहजादी इस वक्त हम टेलीविज़न पे नशर हो रहा है, जिसके आगाज़ में तो उन्होंने हीरोइन अरवा हुसैन के नाना जी का किरदार जो है वो अदा किया, लेकिन तबीयत उनकी ख़राब हो गई जिसकी वजह से वो ड्रामा बीच में छोड़ गए और उनका किरदार मंजूर कुरैशी साहब ने निभाया था। तो बहुत सारी यादें हैं, यकीन करें। वो कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान ने बेहद इज्जत दी। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ। वो कहते थे पाकिस्तान मेरा सब कुछ है। और जब उनसे बार बार पूछा जाता था कि अब तो आपका मतलब आपकी उम्र हो गई है, अब रिटायरमेंट ले लें, तो वो कहते थे कि अदाकारी से मैं क्या रिटायरमेंट लूँ। फिर लोगों ने कहा कि आपकी पूरी फैमिली कनाडा क्यों है। तो ये तो देखें एक ऐसी बात है, अगर हम अपने मुल्क पर थोड़ी सी नज़र डालें, हुक्मरानी जो है लोगों ने पाकिस्तान में करनी है, वज़ीर आज़म लोगों ने पाकिस्तान में बनना है, लोगों ने हर बड़ी पोस्ट पाकिस्तान में लेनी है। लेकिन अगर हम चीफ्स की बात करें वो भी पाकिस्तान में, लेकिन जब हम देखें कि उनकी फैमिलीज़ कहाँ पर हैं, तो उनकी सबकी फैमिलीज़ अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हर जगह पर सेटल होती है। मतलब बच्चे पाकिस्तान को मुंह लगाना पसंद नहीं करते और उनके फैमिली, उनके वालिदैन जो है, उनके वालिद पाकिस्तान से कमा कमा के जो है वो उनको भेज रहे होते हैं और वो डॉलर्स में उड़ा रहे होते हैं। तो ये तो खैर पाकिस्तान की एक मैं कहूँ कि एक बड़ा बुरा फेज़ है। लोग क्या करते हैं कि अपने मुल्क में अगर कोई बहुत बड़ा अदाकार है तो वो उनके बच्चे भी वहीं पर नजर आएंगे। अगर कोई पाकिस्तान के अलावा अगर बात करें कि कोई वज़ीर आज़म है किसी मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके बच्चे आप वहीं पर देखेंगे। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि इज्जत पाकिस्तान से मिलनी है, हर चीज़ पाकिस्तान से, कमाना पाकिस्तान से है और बच्चों को सेटल कर देना है पाकिस्तान से बाहर और फिर कहना है कि हम पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं। कवी खान, अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन, एक बहुत बड़े अदाकार थे जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन उनकी एक आखिरी ख्वाहिश वो पूरी ना हो सकी कि मैं अपने वतन में, अपने वतन के लोगों के बीच में जो है मैं दफन होना चाहता हूँ, इस मुल्क में दफन होना चाहता हूँ जहाँ पर वो जाना पसंद नहीं करते थे, रहना पसंद नहीं करते थे। आज कुदरत ने या ऐसा कुछ बन गया कि उनकी तदफीन उसी मुल्क में हुई है।